देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक तीर्थ ऐसा स्थान के बारे में जानेंगे, ऐसा तीर्थ स्थान के बारे में जानेंगे जहाँ पे पूरे भारतवर्ष या पूरे संसार से लोग आते हैं जल अर्पण करने के लिए। तो इस स्थान का नाम है देवघर। तो देवघर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि देवघर है कहाँ, क्या होता है क्या नहीं, यही सब। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देवघर एक झारखंड का एक जगह है, झारखंड राज्य में एक जगह है। वो देवघर झारखंड राज्य में जगह स्थित है। तो वहाँ पे लोग क्या है कि पूरे भारतवर्ष से एक जल अर्पण करने के लिए वहाँ पे आते हैं। पूरे भारतवर्ष या फिर खास करके बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से लोग जाते हैं जल अर्पण करने के लिए। और कब जल अर्पण करते हैं तो ये सावन महीना में। देवघर को भी बहुत ही तीर्थ स्थान माना जाता है अगर शिव भगवान के मुताबिक देखें तो इसलिए क्योंकि शिव भगवान का क्या कि उनका रूप एक मान सकते हो, उनका रूप शिवलिंग वहाँ पे स्थित है। उनका दिया हुआ शिवलिंग स्थापित है देवघर में। यहाँ पे जो देवघर को है वो बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे बोलबम, बाबा धाम, ये सब नाम से जाना जाता है। बोल बम बाबा धाम लोग क्या है कि हर साल जाते हैं सावन के महीना में। सावन क्या है कि जुलाई से अगस्त, मतलब जिस माह में धान रोपते हैं उसी माह में क्या है कि लोग जाते हैं जल अर्पण करने के लिए। अब देवघर में ऐसा है क्या, तो कहाँ कहाँ से जल अर्पण करते हैं, लेकिन जल कहाँ से चढ़ाते हैं? घर से तो नहीं लेकर जाते हैं जल और वहाँ पे जाके चढ़ाते हैं, तो नहीं। यहाँ पे गंगा जल होता है, गंगा का जो जल होता है वो चढ़ाते हैं। तो सुल्तानगंज एक बिहार का एक जगह है, सुल्तानगंज से गंगा जल उठाते हैं। उसके बाद फिर देवघर देवघर तक पैदल जाते हैं, या कोई क्या है कि पैदल जाते हैं और कोई की क्या है कि बस से जाते हैं, स्कूटर से भी जाते हैं। उसके बाद क्या है कि देवघर में क्या है कि जल अर्पण कर देते हैं। तो सुल्तानगंज से देवघर तक ये है रास्ता कि जल अर्पण करते हैं। उसके बाद अर्पण ही क्यों करते हैं? अर्पण सिंपल सा है कि पुण्य मिले, परिवार सुख रहे, इसीलिए। अब देखते हैं कि क्या है कि जैसे कि देवघर है वो क्या है कि जैसे जैसे संसार शुरू हुआ और देवघर का नाम देवघर एक तीर्थ स्थान बन गया। ऐसे ही ना, इसके भी बहुत सारे इसके भी कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे रामायण, तो रामायण किसने किसने देखा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो रामायण क्या है कि रामायण में क्या है कि राम जी थे, एक रावण था। रावण राक्षस था, राम क्या थे भगवान मान सकते हो। तो राम जी ने रावण का वध कर दिया था। तो अब क्या है कि रावण क्या है कि महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था, मतलब कि बहुत ही उनका पूजा करता था। तो क्या है कि उस एक बार क्या है कि वो तपस्या करने लग गए। तपस्या करने लगे जब बहुत ही घोर तपस्या करने लगे। तपस्या मतलब कि जैसे कि ऋषि मुनि बैठते हैं ना, ओम हर हर महादेव जपने लगे और तपस्या करने लगे। तब महादेव ने क्या है कि उन्हें दर्शन नहीं दिया, मतलब रावण को दर्शन नहीं दिया। फिर जब वो अपना क्या कि गला काटने जा रहा था तब महादेव ने दर्शन किया। मैं फिर से आपको बता दूं, जिसके 10 सिर हैं वो मतलब जिसके 10 सिर थे उसी को रावण बोला जाता है। तब महादेव ने दर्शन दिया। तो अब क्या हुआ, तो रावण ने बोला महादेव से कि महादेव अब हमारी क्या है कि अब हमारे लंका चलिए। लंका में रहता था ना रावण, तो लंका चलिए। तो महादेव बोलते हैं कि नहीं, मैं लंका नहीं जा सकता। पर महादेव फिर से बोलते हैं, पर मेरा एक रूप शिवलिंग मैं तुम्हें देता हूँ, वो जा सकता है तुम्हारे लंका में और वहाँ पे तुम स्थापना कर दें।
तो अब ये बेसिकली पूछते हो कि रावण लेकर ही क्यों जाना चाहता था। तो महादेव भी अगर एक दो दिन के लिए अगर लेके आते तो फिर चले जाता, पर रावण का ये शर्त था कि अब आप हमारे आएंगे तो हमेशा वहीं पे रहिएगा। इसीलिए क्या कि वो नहीं आया और शिवलिंग दे दिया। तब वो शिवलिंग लेकर क्या कि शिवलिंग ले लिया रावण, पर महादेव ने एक शर्त रखा। शर्त क्या था कि अगर तुम बीच में ही अगर इस शिवलिंग को रख दिए, कहीं पर भी रख दिए, तो वहां से वो उठेगा नहीं और वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो जब वो लेकर जा रहे थे तो बीच रास्ते में क्या हुआ, बीच रास्ते में उसे वॉशरूम पेशाब लग गया, वॉशरूम लग गया। तो क्या हुआ कि उसके जब पेशाब मतलब कि वॉशरूम लग गया तो हाथ में शिवलिंग था तो कर भी नहीं सकता था। तब उसके वहाँ पे क्या कि एक आदमी जाता है जिसका नाम बैजू था, तो उसे बुलाते हैं और बैजू क्या कि शिवलिंग देते हैं। तो बोलते हैं कि कुछ देर के लिए पकड़ो, मैं वॉशरूम मतलब कि वॉशरूम करके आता हूँ। तब जब रावण गया वॉशरूम करने के लिए, तब फिर आया तो देखा कि शिवलिंग क्या कि धरती के मतलब कि नीचे रखा हुआ था। तब वो बहुत प्रयास करता है उठाने का, पर उठता नहीं है। फिर उसके बाद फिर वो थक हार कर चले जाता है। तब दूसरे दिन क्या देखता है कि जो बैजू था जिसने रखा था, वो दूसरे दिन आते देखता है कि है ये तो शिवलिंग ऊपर ही है। वो क्या किया कि नीचे धसा देता है। तभी भगवान प्रकट हुए महादेव और बोले कि तुम एक ऐसे मतलब कि तुमने ये काम किया है। मतलब कि उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे नाम से ही क्या है कि लोग यहाँ पे आएंगे दर्शन के लिए, और उस धाम का नाम रहेगा बैजू धाम, जो कि बैजू धाम आपका नाम ही रहेगा। वो इसलिए उसको बोले वो क्योंकि जैसे कि रावण अगर रावण शिवलिंग को अगर ले आ जा तो रामायण जीत जाता, राम जी को हरा देता। इसीलिए ए महादेव उसके नाम के ऊपर क्या कि एक धाम रखे बैजू धाम। तो ये कहानी था। तो आई उसके बाद से क्या है कि बहुत से लेकिन साल बीतते गए, रोज लोग उनके ऊपर दर्शन जल चढ़ाने लगे सावन के महीना में, जुलाई से अगस्त तक। इसीलिए क्या है कि वो एक तीर्थ स्थान बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया बोलबम के बारे में, हर हर महादेव मतलब महादेव के बारे में, शिव के बारे में जिनके पास एक त्रिशूल रहता है और एक डमरू रहता है। वो जानती हो कि महादेव कौन है। तो हम लोग ने इस वीडियो में बोलबम महादेव के बारे में जाना। तो आपका ये होमवर्क है कि मैं एक चीज़ भूल गया कि 2025 में जो सावन है वो 11 जुलाई से क्या कि शुरू है, और 11 जुलाई से क्या कि शुरू हो गया है। तो आज कितना, आज 20 तारीख है, तो मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया था। तो कल सोमवार मैं आप एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसके बारे में आप देख सकते हो कि बाबा धाम कहाँ पे है। इसलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।